नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माय हे स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री रतनचंद जी भारेल द्वारा विरचित इन भावों का फल क्या होगा, इस उपन्यास के आधार से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही हृदय स्पर्शी पंक्ति पृष्ठ संख्या 26 पर कल अपन ने पढ़ी थी कि जो अपन भगवान का आह्वान करते हैं तो भगवान तो आत्म साधना का अपूर्व पुरुषार्थ करके जन्म मरण का अभाव करके बनते हैं, और जिसके जन्म मरण का ही अभाव हो गया है वे दोबारा संसार में नहीं आते। भक्ति भावना के स्तर पर हम भले ही उनको बुलाना चाहें कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, प्रभु चले आना, ऐसी वो भक्ति के लेवल पर बातें सब ठीक हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त हैं वो तो जानते हैं कि भगवान जन्म मरण का अभाव करके अब सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, वे पुनः इस संसार में वापस नहीं आएंगे। लेकिन वे हमारे आदर्श हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, और वो हमें विधि बता के गए हैं कि किस विधि से वो भवकूप के अंत पर पहुँचे हैं, उस किनारे पर पहुँचे हैं, सिद्धालय में आज विराजमान हैं। यहाँ 26 पृष्ठ पर बताया था कि जो बालक था ना, जो गिरा था कुएं में, वो अपने पिता को आवाज़ लगा रहा था, पिताजी हमें बचाओ। तो पिताजी ने बचने का उपाय बताया। अब पिताजी की ये समझदारी थोड़ी थी कि वो खुद कुएं में कूद जाते, उनके भी हाथ पैर टूटते और वो भी बचाने की बात तो दूर, खुद बचने की स्थिति में आ जाते। तो उन्होंने भी समझदारी का परिचय दिया, रस्सी डाली। अगर वो बचना चाह रहा था वास्तव में तो उस रस्सी का अवलंबन लेकर के ऊपर आ सकता था। वैसे ही हम भोले भक्त हैं आज कि भगवान को बुलाना चाहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, उनकी महिमा का बखान करने के लिए बड़े बड़े आयोजन भी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग ना तो हमको समझना है ना उस पर चलना है। ऐसी स्थिति है तो हमारे कार्य की जो सिद्धि है वो कैसे हो सकती है। क्या उपाय इसमें बताया था कि जैसे बालक के पिता ने वो 3 बेलों वाली माने 3 तरीके से बटी हुई मजबूत रस्सी डाली थी, वो टूटने का भी जिसमें अंदेशा नहीं था, वैसे ही हमारे भगवंतों ने रत्नत्र रूपी 3 बेलों से बटी मजबूत मोक्ष मार्ग रूपी रस्सी इस भवकूप में डाल रखी है। अपन आरोप करते हैं भैया बहुत निकृष्ट काल है, पंचम काल है, काश चौथा काल होता, काश हम भी विदेश क्षेत्र में होते जहाँ सदैव दुखमा सुखमा काल की व्यवस्था है, अनेकों जीव सतत वहाँ से मोक्ष गमन कर रहे हैं, काश हम वहाँ पर होते। ऐसी अपनी कल्पनाएं चलती रहती हैं।
लेकिन वहाँ जाके करते क्या, ये प्रश्न है उन लोगों से जिनको ऐसा विकल्प रहता है, काश चतुर्थ काल होता। क्या आप चतुर्थ काल में कभी जन्मे नहीं थे? क्या आप विदेश क्षेत्र में कभी गए नहीं थे? सारे अवसर आपको एक बार नहीं अनेकों बार मिले, और वहाँ जाकर के भी करते क्या? भगवान की दिव्य देशना का श्रवण करके, उसको समझ करके उस पथ पर ही तो चलते। भगवान तो आपको उंगली पकड़ कर ले नहीं जाते, ऊपर से नीचे आते नहीं हैं। तो उन्होंने हमें जो मार्ग बताया है, यदि वास्तव में चाहे वो चौथा काल हो, चाहे पांचवा काल हो, जो रत्नत्र रूपी मुक्ति का मार्ग बताया है, यदि हम उस मार्ग को समझ करके उस पर गमन करें तो हम भी भवकूप के किनारे तक पहुंच सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें विचार करने वाली बात है। बहुत ही अच्छे उदाहरण से हमको ये बात समझाई कि रत्नत्र ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। आज अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं 28वें पृष्ठ से। धर्मेश जन्म से ही जिज्ञासु था। वह बचपन में अपने पिता और पड़ोसियों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा करता था जिनका उत्तर देते देते वे परेशान हो जाते। अनेक प्रश्न तो ऐसे होते जिनके उत्तर उन्हें भी नहीं आते। उन्हें निरुत्तर देख धर्मेश कहता, कोई बात नहीं, अभी जल्दी नहीं है, फिर सोच कर बता देना, पर बताना जरूर। ये जिज्ञासाएं उसी की होती हैं जो वास्तव में उसकी तह में जाना चाहता है, जो उसको मार्ग को समझने की गहराई से जिसकी जानकारी करने की भावना है, उसको ही जिज्ञासा होती है। जिसको परंपरा से कोई भी कार्य करना है उसको कोई जिज्ञासा नहीं होती। ये ऊहा पोह चलती है ना चित्त में, ऐसा नहीं ऐसा क्यों है, इसके मतलब रहस्य क्या है। अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य अपना क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। ऐसी ऊहा पोह जिनके चित्त में चलती रहती है, ऐसा जिज्ञासु बालक था वो। पूर्व पीढ़ी से तो उसे धार्मिक संस्कार मिल ही रहे थे। ऐसा लगता है पूर्व पर्याय में भी वह धर्मात्मा रहा होगा। अनुमान है एक, क्योंकि वर्तमान के जो संस्कार दिखाई देते हैं उससे अपन एक अनुमान कर लेते हैं, भाई उम्र तो ज़्यादा नहीं है बालक की, और इसने जो गहरे संस्कार लेकर के आया है तो निश्चित ही पूर्व जन्म के संस्कार इसके अंदर हैं। ऐसा लगता है कि पूर्व पर्याय में भी वह धर्मात्मा रहा होगा। अन्यथा ऐसे नित्योपयोगी प्रयोजन भूत प्रश्न उसके मन में कहाँ से उपजते। वह ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ उसकी जिज्ञासा धर्म का मर्म जानने की ओर वृद्धिंगत होती गई। उसे जब भी कहीं कोई नवीन जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता तो वह उस मौके का लाभ लिए बिना नहीं रहता। वह अधिकांश अपने समय का सदुपयोग अपनी ज्ञान पिपासा की पूर्ति करने में ही करता। क्योंकि इस कहानियों से भी अपने को कैसी कैसी शिक्षाएं, कैसी कैसी प्रेरणाएं मिलती हैं। ये कौन सा अपना समय का सदुपयोग है और कौन सा समय का दुरुपयोग है, ये बात इसमें अच्छे से समझ लेने जैसी है। जो जिज्ञासु जीव हैं, जिनको वास्तव में धर्म करना है सच्चे हृदय से, जिनको धर्म का दिखावा करना है, उनकी बात नहीं है। जो वास्तव में धर्म करना चाहते हैं, और धर्म होता है धर्मी के आश्रय से, तो धर्मी को समझने की गहरी जिज्ञासा उसके चित्त में हुए बिना रहती नहीं। और जिसको उस धर्मी की प्राप्ति करनी है, धर्म जिसको करना है, वो अपना एक एक मिनट उसका सदुपयोग कैसे करता है। 5 मिनट भी अगर किसी का फोन आए तो उपसर्ग सरीका लगता, भाई ये 5 मिनट हमारे और गए पानी में। विकल्प पूर्वक तो इनमें उलझता नहीं है, ये है समय का सदुपयोग। एक बात हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं कि जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। हम बहाना बनाते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, और हम समय का कितना दुरुपयोग करते हैं। ये बात भी हमारी पकड़ में कब आती है, जब हम निष्पक्षता से विचार करें कि 24 घंटे में कितने हमने काम ऐसे किए जो अप्रयोजन भूत थे,
जिनको नहीं करते तो हमारे जीवन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, तो भी हमने बहुत कीमती अपना समय उसमें बर्बाद किया। लेकिन बीता हुआ समय वापस तो आता नहीं, और हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। ऐसे लोग जो इस मनुष्य पर्याय की जो एक एक घड़ी हमारे आचार्यों ने, अनंत भगवंतों ने करोड़ करोड़ के धन में भी दुर्लभ बताई है, उसको हम ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। फिर समय हमें कैसा बर्बाद करता है कि वो 6 डाला की पंक्ति हमेशा हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो, भरियो दुख भार, ये स्थिति अपनी बन जाती है। तो समय का सदुपयोग करें, ये भी प्रेरणा अपने को इस पंक्ति के माध्यम से मिलती है। वह अपने अधिकांश समय का सदुपयोग अपनी ज्ञान पिपासा, जो प्यास थी ना उसकी जानने की, उसकी पूर्ति करने में ही करता। जो लोग वास्तव में गहन स्वाध्याय करते हैं वो लिखते जाते हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये हमारा प्रश्न है। किसी विशिष्ट विद्वान का समागम होगा तो हम इसका समाधान उनसे प्राप्त करेंगे, ताकि और ज्ञान हमारा निर्मल हो। जब पंडित जिनेश जी का धर्मेश के नगर में अनायास आगमन हुआ था, तब धर्मेश ने उनसे भी अपने मन में उपजे प्रयोजनभूत प्रश्न पूछे थे, और पंडित जी द्वारा अपने मन में चिर संचित शंकाओं का आगम सम्मत एवं युक्ति संगत समाधान पाकर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव किया था। तभी से वह पंडित जी के पांडित्य और उनकी स्वाभाविक सरलता एवं उदारता से पूर्ण प्रभावित था। पंडित जी की प्रेरणा से वह स्वाध्याय भी खूब करने लगा था। प्रेरणा तो सबको मिलती है, लेकिन जिसकी होनहार भली होती है वे इस काम में लग जाते हैं, बाकी तो सब कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। मनोरंजन सरीखा है भैया, स्वाध्याय हो रहा है तो स्वाध्याय में बैठ लो, और बाकी कितना जो कोई लेकर के भी आते हैं ना ग्रंथ वगैरह, शिविर में गए तो ग्रंथ ले आए, लेकिन यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े, खोलने की फुर्सत नहीं लोगों को आज। पंडित जी की प्रेरणा से वह स्वाध्याय भी खूब करने लगा, और तभी उसने मन ही मन यह संकल्प कर लिया था कि मैं पंडित जी के ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाऊंगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट क्यों ना झेलने पड़े। ऐसी लगन देखो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये उस जमाने की बात है जब ये आपके मोबाइल, टीवी, ये सब कुछ वीडियो, यूट्यूब खोला, चलो किसका सुनना है, तुरंत चालू कर लिए। कोई सुविधाएं नहीं थी, महीनों लग जाते थे कब किसका समागम हो, अपनी शंकाओं का समाधान करें। वो चलती रहती थी मन में उथल पुथल सी। पर मैं पीछे नहीं हटूंगा और पंडित जी को कष्ट पहुंचाए बिना, ये और देखो जरा एक एक लाइन जरा ध्यान से समझना, पंडित जी को कष्ट पहुंचाए बिना माने उनकी जो दैनिक धार्मिक चर्या है उसमें व्यवधान उपस्थित किए बिना, भाई उनकी अनुकूलता भी देखें और अपने प्रयोजन की भी सिद्धि हो जाए, ऐसा उसके चित्त में चला करता था। उनसे अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस ओर उसका चिंतन चल पड़ा। जहां चाह वहां राह। थोड़े से प्रयास से ही धर्मेश को सहज ही पंडित जिनेश जी जैसा निस्वार्थी, अध्यात्म विद्या में निपुण, सभी ओर से निरपेक्ष ज्ञान गुरु मिल गया। जो गुरु की भी वास्तव में देखो सच्ची परिभाषा है, खुद रट ले, याद कर ले, फिर दूसरों को समझा दे, 4 दिन बाद खुद ही भूल जाए। तो पूछो तो भैया क्या है, तो कुछ पता नहीं। ये तो अंदर में जो डुबकी लगाते रहते ना सारे दिन, उपयोग रूपी परिणति चौंच मारती रहती ना, चैतन्य का स्वाद जो लेती रहती है, उनका ज्ञान स्थिर रह पाता है। जिनके लक्ष्य में आत्मा है, जिनकी दृष्टि में आत्मा है, जिनको आत्मा उपलब्धि करनी है, उनकी बात है भैया, उनको पंडित कहते हैं। बाकी तो पंडिताई तो बहुत चलती है जगत में। थोड़े से प्रयास से ही धर्मेश को सहज ही पंडित जिनेश जी जैसा निस्वार्थी, कोई स्वार्थ नहीं है कि आप हमारे पैर दबाओगे, सेवा करोगे, आप गुरु के चरणों में आ जाओगे, ऐसा कोई वो नहीं है, भगत बना लें उसको अपना, ऐसी कोई निस्वार्थ कोई भावना, उनका स्वार्थ इस प्रकार का नहीं है। अध्यात्म विद्या में निपुण, सभी ओर से निरपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ज्ञान गुरु उनको ऐसा मिल गया था धर्मेश को। फिर क्या था, अरे ये तो गुरु की बात है, आचार्य कुंद कुंद को तो साक्षात परम गुरु
सीमंदर परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, तड़प तो अंदर ऐसी वास्तव में परमात्मा से मिलन करना है, जहाँ चाह वहाँ राह। देखो तो इस पंचम काल में भी कैसा अद्भुत पुण्य लेकर के आए थे, कैसा प्रभाव था उनका। साक्षात 7 दिन विदेश क्षेत्र में सीमंदर परमात्मा की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य मिले, ऐसी तड़प तो अंदर से, इतना विरह, इतनी पीड़ा अंदर से कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनने का उनका ऐसा भाव हुआ, और उनका पुण्य भी इतना उत्कृष्ट था कि ऐसा योग सहज बन गया। फिर क्या था, धर्मेश ने अपने विद्यागुरु जिनेश जी से तत्व का भरपूर लाभ लिया। देखो बातें इसमें काफी गहरी गहरी, हम थोड़ा शांति से पढ़ते हैं तो बहुत बातें दिमाग में आती। लोग विद्वानों के पास जाते हैं तो क्या क्या बातें नहीं करते, इधर उधर की फालतू की कितनी बातें करते हैं, खाने पीने की बातें करें और बातें करें। ये तो ऐसा है कि सूक्ति है ना पंडित साहब की, इस सत्संग में भी जो अपना हितार्थ उसको नहीं साधे, अन्य चर्चा में लग जाए तो वे क्या है, रत्नों के द्वीप में जाकर के भी वो लकड़ी बीन करके चला, ऐसी स्थिति है। अपने विद्यागुरु जिनेश जी से तत्व का भरपूर लाभ लिया। जिस प्रयोजन से जहाँ जा रहे हैं, शिविर में जा रहे हैं, तो ये नहीं बच्चा है कि चुस्कियाँ लेनी है, ये टाइम हो गया, वो इनकी तो वो थोड़ा छोड़ करके जाए, विरक्त चित्त होकर के जाए। धर्मेश पंडित जिनेश जी का सानिध्य पाकर मानो कृत्य ही हो गया, ऐसा लगा अब तो बस कुछ करना जैसे मानो बाकी ही ना रहा हो। बहुत प्रसन्न था। पंडित जिनेश जी भी धर्मेश जैसे प्रतिभाशाली और धार्मिक रुचि संपन्न जिज्ञासु शिष्य को पाकर फूले नहीं समाये, मानो मणि कांचन योग हो गया हो। एक और कहावत चलती है ना इससे संबंधित, सोने में सुहागा, ऐसा बोलते हैं ना, अब उसी प्रकार का भाव है। जो तो एक पहले से ही कोई चीज बहुत पवित्र है, उनको और ऐसा योग बन जाए। जैसे एक और कहावत आती है इससे जुड़ी हुई, 1 और 1 11। 1 और 1 वैसे 1 + 1 = 2 होता है, और 1 मिला तो एक और शिष्य भी ऐसा मिल गया, माना 1 और 1 11 हो गए। लिखा भी है नीचे इसमें। तो कहते हैं 1 और 1 2 नहीं, 2 ही नहीं 11 भी होते हैं। सचमुच पंडित जिनेश जी और जिज्ञासु धर्मेश 1 और 1 11 हो गए थे। जहां पंडित जिनेश जी विराजते थे, अब तक वहां उनके द्वारा दोनों समय आध्यात्मिक प्रवचन एवं एक समय शंका समाधान के रूप में ज्ञान गोष्ठी तो चलती ही रहती थी। इसके सिवाय वे स्वयं 2 कक्षाएं भी चलाते थे, पर इन कार्यक्रमों से कुछ वयोवृद्ध लोग ही लाभ लेते थे। पंडित जी की ज्ञान गंगा बहती तो बराबर रही, पर उसमें अवगाहन करने वाले कुछ इने गिने लोग ही थे। अपने संकल्प के अनुसार धर्मेश ने वहां नियमित जाकर, देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ लिख रहे हैं पंडित जी की ज्ञान गंगा बहती तो बराबर रही, वहां स्वाध्याय की नियमित धारा तो चलती रही, पर उसमें अवगाहन करने वाले, उससे जुड़ने वाले कुछ इने गिने लोग ही थे। और ऊपर शायद इसमें कहीं लिखा है वयोवृद्ध, हाँ कुछ वयोवृद्ध। लेकिन उम्र के उत्तरार्ध में भी ऐसी सोच किनकी बन पाती जिनकी भली होनहार होती है न। उम्र के उत्तरार्ध में भी लोग इतने उम्र की जो अवस्था है ऊपर पहुंच जाते हैं, तो भी ये स्वाध्याय करें, जिनवाणी क्या है, हमको जैन धर्म मिला है, भगवान ने क्या बातें बताई हैं, ये उनको विकल्प भी नहीं आता हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो गए। अब देखो जरा समाज की स्थिति आज क्या है, नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर की स्थिति देखो तो सही। आपको मिल जाएंगे 60-70 कितने लोग हैं और कितनी उनकी मानसिकता कैसी है, कितना उनका चिंतन इस क्षेत्र में चल रहा है, कितने वो जिज्ञासु हैं, कितना हित करने के लिए सावधान हुए हैं। भाई 60 के बाद जो जीवन है अपना, वो तो सब वृद्धावस्था वाला जीवन है। और सरकार भी कहती है तुम कहियो जाओ अपना भजन करो, जाके राम भजन करो, अब तुम्हें रिटायर कर रहे हैं भाई, अब काम धाम छोड़ो। लेकिन अपन कितनी गृद्धता से बराबर उसमें आसक्ति से लगे रहते हैं। उसमें अवगाहन करने वाले कुछ इने गिने लोग ही थे। अपने संकल्प के अनुसार धर्मेश ने वहाँ नियमित जाकर और वहाँ अधिकतम रुक कर
पहले 5 वर्ष तक तो चुपचाप पंडित जी द्वारा प्रवाहित ज्ञान गंगा में आकंठ निमग्न हो होकर ज्ञानामृत का पान किया। आध्यात्मिक शास्त्रों का गहन अध्ययन मनन चिंतन करके ज्ञानार्जन किया। क्योंकि जहाँ भी अपन शिविर विविर में जाते हैं, गोष्ठियाँ इत्यादि जहाँ जहाँ चलती हैं, तो अपन टाइम निकाल करके जाते हैं। मान लीजिए अष्टानी का पर्व आया, 10 लक्षण पर्व आया, अपने को विकल्प आया, चलो घर गृहस्थी में रहते हैं तो थोड़ा विकल्प इधर उधर उलझता है, तो क्यों ना 8-10 दिन के लिए निवृत्त होकर के बाहर चलें। तो वहाँ पूरे दिन तो स्वाध्याय नहीं चलता रहता है, भाई सुबह शाम होगा, दोपहर में 1-2 क्लास जो भी प्रवचन होगा, लेकिन जो आत्मार्थी जीव हैं वो बाकी समय का भी सदुपयोग करते हैं। जो ग्रंथ वहाँ उपलब्ध हैं, यहाँ से जो ले करके गए हैं, तो वो बैठ करके अपना चौकी रख करके खुद का स्वाध्याय करें और विचार करें। ये ऐसे समय का सदुपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी समय अपनी तफरी कर रहे हो, घूम फिर रहे, चलो यहाँ भी हुआ है वहाँ भी हुआ है। 1-1 मिनट की कीमत की जाती है। आचार्य कुंद देव जब विदेश क्षेत्र गए थे श्रीमंदिर परमात्मा के समव शरण में, तो 24 घंटे थोड़ी दिव्य ध्वनि खिर रही थी, 3 टाइम 4 टाइम दिव्य ध्वनि होती थी। बाकी टाइम में उनकी और जो शंकाएं थी, शेष समय का भी सदुपयोग करते थे गणधर महाराज से तत्व की चर्चा करके। ये है समय का सदुपयोग। इन कहानियों से, पुराणों से जो भी अपन पढ़ते हैं, तो इनमें प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे अपन समय का सदुपयोग करें, कैसे जिज्ञासु बने, कैसे गहराई तक पहुंचे, धर्म क्या वस्तु है। आध्यात्मिक शास्त्रों का गहन अध्ययन मनन चिंतन करके ज्ञानार्जन किया और ज्ञान गोष्ठी में शंका समाधान द्वारा अपने ज्ञान का परिमार्जन करके, उसको और परिष्कृत करके, निर्मल करके, शुद्ध करके अपनी श्रद्धा एवं ज्ञान को खूब निर्मल किया। तत्पश्चात पंडित जिनेश जी की भावनाओं के अनुसार प्रचार प्रसार को गति प्रदान करने के लिए पूरे उत्साह के साथ नवीन नवीन योजनाएं उनके समक्ष प्रस्तुत की। पंडित जी को धर्मेश की योजनाएं बहुत पसंद आईं। अंधे को क्या चाहिए कि 2 आंखें। सचमुच पंडित जिनेश जी को धर्मेश के रूप में 2 आंखें ही मिल गई थीं। इसका पंडित जी को भारी हर्ष था। योजनाएं तो उत्तम थी ही, धन की भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे पंडित जिनेश जी के साधारण से आवास ने अध्यात्म विद्या शिक्षण संस्थान का रूप ले लिया। सर्वप्रथम वहां शिक्षण शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ हुआ। लोग दूर दूर से इन शिक्षण शिविरों का लाभ लेने हेतु आने लगे। धर्मेश द्वारा उन शिविरार्थियों को पढ़ाने के लिए एक सरल सुबोध पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया और शिक्षक भी तैयार किए गए। वह धर्म रूप वट बीज धर्मेश के सदप्रयासों से धीरे धीरे विशाल वट वृक्ष के रूप में पल्लवित होता चला गया, जिसकी चतुर्दिक फैली बड़ी बड़ी शाखाओं की शीतल छाया में सहस्त्रों श्रोता नियमित धर्म लाभ लेने लगे। वयोवृद्ध विद्वान पंडित जिनेश जी अपनी आंखों के सामने ही अपने एक साधारण से आवास स्थान को एक विशाल आध्यात्मिक शिक्षण संस्थान के रूप में परिवर्तित होता देख भारी प्रसन्न होते थे और इसका संपूर्ण श्रेय धर्मेश को दिया करते थे। धर्मेश उन्हें धर्मपुत्र के रूप में प्राप्त जो हो गया था। यदि वे चिराग लेकर ढूंढते, आकाश पाताल एक कर देते, तो भी शायद धर्मेश जैसा शिष्य उन्हें नहीं मिलता, जो घर बैठे उन्हें सहज उपलब्ध हो गया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनके द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान धर्मेश जन जन तक पहुंचाकर उनकी उन मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेगा जिन्हें वे नहीं कर पा रहे थे। भाई ज्ञान की धारा कैसे चलेगी? जब तक एक दूसरे से वो चीज़ कन्वे नहीं की जाएगी तो कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे विस्तृत होगी? हमने भी किसी से ज्ञानार्जन किया, हमने आपको दिया, आपने दूसरे तक पहुंचाया। जैसे वो कहा जाता है ना, दीप से दीप प्रज्वलित होता है, एक दीप से दूसरा दीप जलाते हैं। वैसे ज्ञान रूपी दीपक है ना, जिसको जो अपन ने ज्ञानार्जन किया है
उसको वितरित करते रहना चाहिए। ये मत सोचो कि हमें जानकारी हो गई तो अपने अंदर बंद कर लें, तो वो जो आपने स्टोर किया वो भी चला जाने वाला है। इसको जितना बांटोगे उतना आपका चौपसम खुलेगा, स्मृति प्रबल होगी, याद रहेगा आपको। ज्ञान बांटने की चीज है, ज्ञान रोकने की चीज नहीं है। जितना फैला सके उतना फैलाओ उसको। इस कारण उन्होंने बिना किसी से सलाह मशविरा किए स्वयं ही पूर्वा पर विचार कर धर्मेश को संस्थान का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर क्या था, धर्मेश का उत्साह द्विगुणित हो गया और उसके अथक प्रयासों से वह शिक्षण संस्थान रूपी लघु वाटिका ऐसा विशाल बाग बन गया जिसके रंग बिरंगे विविध पुष्पों की महक से सारा देश महक उठा। देश के कोने कोने में तो आध्यात्मिक क्रांति हुई ही, विदेशों में रहने वाले भारतीय भाइयों तक भी इस अध्यात्म विद्या की सुगंध पहुंच गई। फलस्वरूप बड़े बड़े विद्वान और श्रीमंत धर्मेश के उस शिक्षण संस्थान को देखने और लाभ लेने की भावना से आने लगे। धर्मेश अपने शिक्षण संस्थान में तो नियमित ज्ञान गंगा बहाते ही समय समय पर समाज के आमंत्रण पर अपने सहयोगियों के साथ बाहर जाकर भी आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन करते रहते। जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है, जिससे उसके अंदर की धारा बदल जाए, आकुलता मिट जाए, ऐसा लगने लगे वास्तविक में ये बहुत शीतलता प्रदायी बातें हैं, अंतरंग को बहुत ज़्यादा शांति देने वाली बातें हैं। तो जैसे कोई चीज़ अपना इष्ट मित्र हो ना, अपने को कोई चीज़ बहुत बढ़िया लग रही है तो अकेले ही नहीं खाते, भैया तुम भी खा के देखो, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा तो खा के देखो। माँ भी घर में खीर बनाती है, बच्चा नहीं खाए तो क्या करती, पहले एक चम्मच उसके मुंह में जबरदस्ती खिलाती, भाई थोड़ा चक्के तो देख, ये तो खाएगा तुझे अच्छी लगेगी, तू मांगेगा। ऐसी जो आत्मार्थी विद्वान हैं इसी उद्देश्य से आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करते हैं कि लोग इससे जुड़ेंगे, तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, उनको भी रस आएगा तो वो भी जिज्ञासु होकर के इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वास्तविक उद्देश्य तो यही है और यही होना चाहिए। यदि धर्मेश को शिक्षण शिविरों की परंपरा का जनक कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। आज सारे देश में जो आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं, सचमुच यह धर्मेश की ही देन है। यदि उन्होंने इनका शुभारंभ नहीं किया होता तो संभवतः आज भी जिनवाणी अलमारियों में बंद पड़ी रहती। एक बार स्वाद तो लगा भैया, कैसी कैसी बातें हैं। और देखो कितनी कठिनाई से आज अपन बड़ा सहजता से कोई चीज़ जब अपने को उपलब्ध हो जाती है तो अपन उसकी बिल्कुल कीमत नहीं करते। आज तो हर ग्रंथ उपलब्ध है, आपको कहीं जाना भी नहीं है कि जयपुर से लेकर के आएंगे, स्मारक से मंगाएंगे। आप तो केवल फ़ोन करने की देर है, घर पे आपके पहुंच जाए। और 200 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये में मिल रही है, आप पढ़ो तो सही। और आचार्यों ने कैसे लिखी है, ना तो ये पेन थे, ना डॉट थी, ना कागज़ थे, कैसे ताड़पत्रों पर कांटे से छेद कर करके लिखी, कैसे सुरक्षित रखी, कैसे लोगों ने उसको समझा, कैसे लिपिबद्ध किया। बहुत मुश्किल से मेरे पास आज आई है और बड़ा सहज रूप में उपलब्ध है। और फिर भी अगर हम इसका रसपान नहीं करें तो फिर समझ लें हम कितने अभागे हैं। आज भी जिनवाणी अलमारियों में बंद पड़ी रहती और अभी भी जो लोग इसकी रुचि अपने अंदर नहीं जगा रहे हैं उनका तो बस इतना ही है, हे जिनवाणी भारती तो है जपौ दिन रैन, और जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतूं ढोक, सदा देतूं ढोक। पन्ने खोलना नहीं, पढ़ना कुछ है ना नहीं, समझना है नहीं, बस आरती उतारो धोक दो, इतना मात्र काम करना अपने को, बस ये रह गया। एतदर्थ धर्मेश का एवं उनके द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान का जितना भी आभार माना जाए कम ही होगा। कौन खोलता है इन ग्रंथों को, बताओ। ये ऐसी गहरी गहरी बातें अगर नहीं निकल करके आती, जिनवाणी की रस भरी बातें, तो हम कैसे इनके प्रति आकर्षित होते। इनमें भी कैसी अद्भुत बातें आती हैं, कैसी वीतरागी शीतलता अपने को अंदर में प्राप्त होती है। अगर ये सब चीज़ें आज नहीं चल रही होती
तो जिनवाणी में क्या क्या बातें आई हैं, हम जिनवाणी का मर्म ही नहीं समझ पाते। हमारे आचार्यों का बहुत बहुत उपकार है, उन्होंने इसको लिपिबद्ध करके आज सुरक्षित किया है। तो हमारे लिए तो वास्तव में इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा ही अवसर है। भले ही इस पंचम काल में अभी सीधा अपने को मुक्ति नहीं मिल सके, साक्षात मोक्ष नहीं हो सके, लेकिन मोक्ष मार्ग अभी भी है। हम उस पर आगे बढ़कर इस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं और अपना यह मनुष्य भाव भी सार्थक कर सकते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।